लोकसभा चुनाव को लेकर दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा पर तंज कसा कि वो भ्रष्टाचारियों को वॉशिंग मशीन धोकर चुनाव लड़ा रही है। जो भ्रष्टाचारी भाजपा में आ गया उसकी स्वच्छता की गारंटी है। उन्होंने कहा कि भाजपा उसे आत्मसात कर लेती है। जिनके खिलाफ ईडी सीबीआई के अलावा कई आपराधिक केस दर्ज हैं, वो भी भाजपा में आकर टिकट पा रहा है। ऐसे नेताओं की लंबी सूची है। अजित पवार, एकनाथ शिंदे, छगन भुजबल समेत कई इसी लिस्ट में शामिल हैं। झारखंड में भी जिनके खिलाफ सीबीआई के मामले चले, उन्हें और उनके परिवार को लेकर चुनाव लड़ाया जा रहा है। अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार का खेल हो रहा है। हम लोगों ने देखा कि आंध्र प्रदेश जो तथाकथित दिल्ली का लीकर स्कैम है, उसके अप्रूवर उनको उनके सहयोगी दल टीडीपी ने, जो वाईएसआर कांग्रेस के पहले लोकसभा सदस्य थे रेड्डी साहब, अब टीडीपी से वो लड़ रहे हैं भाजपा के सहयोग से। अजित पवार के लोग लड़ रहे हैं, नारायण राणे के लोग लड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो भ्रष्टाचार की बात अब कर रहे हैं, मजेदार तथ्य आप लोगों को बताए कि पिछले 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी तमिलनाडु गए थे। वहां के एक निजी चैनल को उन्होंने साक्षात्कार दिया। जब उनसे पूछा गया कि चुनावी बॉन्ड पर, तो उन्होंने अपने भ्रष्टाचार का किस प्रकार से बचाव किया। बोला, मोदी ने ही इसको गारंटी किया कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी को यदि पैसा दे तो उसका पता जो आप लोग लगा पाए, ये मोदी का कानून था। जबकि मोदी सरकार के जो वकील थे और एसबीआई के जो वकील थे, उनका कोर्ट में हलफनामा था कि कौन किसको चंदा दिया है, इसको गुप्त रखा जाए, क्योंकि कानून यही है। मतलब चोर जब पकड़ा गया तो वो बोला, ये मेरा चोरी का तमगा है। चुनाव आयोग द्वारा देवघर एसपी को हटाए जाने के मामले पर जेएमएम ने आज चुनाव आयोग सहित जांच एजेंसियों पर कई आरोप लगाए। जेएमएम कार्यालय में बुधवार को पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जिस तरह देवघर में एसपी को चुनाव आयोग के द्वारा हटाया गया है, उससे यही लगता है कि अब चुनाव आयोग भी बीजेपी के कंट्रोल में है। निर्देश है राज्य सरकार, वो आया कि देवघर के जो पुलिस अधीक्षक है उनको बदलने का एक निर्देश आया। हम लोग भी जब देखे ये तो पता चला कि क्यों उनको हटाया गया। देवघर के कुछ फर्जीवाड़े के मामले में कोई व्यक्ति है, शिवदत्त शर्मा ना क्या, उन्होंने 28 तारीख को जसीडीह थाना में निशिकांत दुबे जी, जो वहां के गोड्डा के सांसद हैं, और उनके परिवार के लोगों के खिलाफ कुछ धोखाधड़ी और अन्य आपराधिक कृत्यों का कुछ आरोप लगाकर एक एफआईआर दर्ज किया। और चूंकि वो एफआईआर दर्ज हो गया
इसके लिए एसपी को जिम्मेवार बनाएंगे। यहां सवाल ये उठता है कि क्या एसपी को हटाकर पुलिस का अनुसंधान बंद किया जा सकता है? क्योंकि जब दर्ज हो चुका है एफआईआर तो उसका तो अनुसंधान होगा ही। बता दें कि एक मीडिया रिपोर्ट ने खुलासा हुआ है कि 2014 के बाद से कथित भ्रष्टाचार के लिए विपक्ष के 25 नेता जो केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का सामना कर रहे थे बीजेपी में शामिल हुए और उनमें से 23 को राहत मिल गई। उनके खिलाफ जांच या तो बंद हो गई या ठंडे बस्ते में चली गई। रिपोर्ट में 2014 के बाद जिन प्रमुख राजनेताओं का जिक्र किया जा रहा है वो विपक्षी दलों से बीजेपी में शामिल हो गए थे। रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।